इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आइसोमेट्रिक सर्किल कैसे ड्रॉ किया जाता है। इसके लिए पहले हम लोग आइसोमेट्रिक सर्किल बनाने के लिए एक सिंपल सर्किल बनाएंगे। मान लीजिए सर्किल की लेंथ हम लोग 2.5 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर का एक पहले सिंपली सर्कल ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए ये मैंने 2.5 सेंटीमीटर का एक सर्किल ड्रॉ किया। इसका सेंटर पॉइंट ये होगा। ठीक है, अब इस 2.5 सेंटीमीटर सर्किल को हम लोग को एक स्क्वायर बॉक्स में रख देना है। तो एग्जैक्ट इस सेंटर पॉइंट के पैरेलल हमको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी हल्के हाथ से। ठीक है, सेम ऐसे इधर भी ड्रॉ करेंगे पैरेलल। और इसको एक मेरे पास एक बॉक्स होगा जो कि एक स्क्वायर शेप में आएगा। उस स्क्वायर शेप में इसको इंस्क्राइब कर देना है, मतलब अंदर रख देना है। ठीक है, आपको एक बॉक्स निकल के आ जाएगा। अब इसे पॉइंट इसको दे दीजिए मार्क, नाम दे दीजिए इसको। ठीक है, इसको हम लोग नाम देते हैं स्क्वायर को ए बी सी एंड डी। अब ये ऑर्थोमेट्रिक सर्किल है जिसको हमको आइसोमेट्रिक सर्किल में बदलना है। और आइसोमेट्रिक सर्किल बनाने के लिए पहले हम लोग को आइसोमेट्रिक एक्सिस ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो आइए आइसोमेट्रिक एक्सिस ड्रॉ करते हैं। किसी भी एक लेंथ के लेके एक पॉइंट मार्क कर लेंगे और उस पर 30 और 90 डिग्री के एक्सिस बनाएंगे। तो 30 डिग्री, 90 डिग्री और अगेन 30 डिग्री। ठीक है, अब क्योंकि हम लोग ये वाई जेड प्लेन पे बनाएंगे या एक्स जेड प्लेन पे बनाएंगे ये डिपेंड करता है। तो आइए हम पहले बनाते हैं एक्स और वाई प्लेन पे। तो एक्स वाई प्लेन पे बनाएंगे तो हम लोग सिर्फ एक्स वाई प्लेन ही बस बनाते हैं। ठीक है, जेड प्लेन बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये जैसा आप कहें जेड प्लेन भी बनाया जा सकता है। एक छोटा सा जेड प्लेन बना देते हैं। ठीक है, ये मेरा जेड प्लेन था। दिस इज़ माई एक्स प्लेन एंड दिस इज़ माई वाई प्लेन। इसी एक्स वाई प्लेन पे हमको इस सर्किल को आइसोमेट्रिकली सेट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग इसके मार्क कर लेंगे। दिस इज़ पॉइंट 1, दिस इज़ पॉइंट 2, पॉइंट 3 एंड पॉइंट 4। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे पहले ए से बी की डिस्टेंस लेके, जो कि स्क्वायर का एक साइड है, इसकी डिस्टेंस लेके, और ये डिस्टेंस सेम होगी ए से डी की भी, बी से सी की भी। तो हम लोग एक आर्क कट करते हैं, यहाँ पे कट किए, यहाँ पे कट किए। ये पॉइंट डी निकल गया, ये पॉइंट बी निकल गया। और पॉइंट बी पे रख के हमको सी पॉइंट का आर्क निकालना है। सी पॉइंट का भी कट करेंगे तो हमको इस प्रकार से पॉइंट सी का पॉइंट निकल जाएगा, ये पॉइंट डी निकल जाएगा, ये पॉइंट बी निकल जाएगा, ये पॉइंट ए है ही। तो हम लोग क्या करेंगे इसको एक सिंपली मिला लेते हैं। क्योंकि आपको हमको सर्किल बना रहे हैं तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि जो स्क्वायर बनेगा वो हल्के पेंट पेंसिल से बनेगा, मतलब 2H पेंसिल से बनेगा। और जो सर्किल बन के आएगा वो डार्क रहेगा। ठीक है, इससे पहले हम लोग स्क्वायर बनाते हैं तो स्क्वायर में स्क्वायर डार्क रखेगा। यहाँ पे सर्किल बनाना है तो सर्किल डार्क रहेगा। ओके, उसके बाद करेंगे क्या हम लोग ये जो डिस्टेंस दी हुई है ए से 1 की, ठीक है, ए से 1 की डिस्टेंस लेके, और क्योंकि सारी डिस्टेंस सेम रहेंगी, ठीक है, तो ए से 1 की डिस्टेंस लेके ये डिस्टेंस लेके हम लोग, क्योंकि ए से 1 की डिस्टेंस, बी से 2 की डिस्टेंस, सी से 3, इन सब की डिस्टेंस सेम रहेगी। तो हम लोग यहाँ पे आर्क कट कर लेते हैं। 1 यहाँ मिलेगा, 2 यहाँ मिलेगा, ये इधर मिलेगा। ठीक है, ये पॉइंट्स निकल के आ जाएंगे। दिस इज़ पॉइंट 1, दिस इज़ पॉइंट 2, दैट वन इज़ पॉइंट 3 एंड दिस इज़ पॉइंट 4। अब हम करेंगे क्या, क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसके स्क्वायर डायगोनल्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे। तो ये सबसे बड़ा डायगोनल आ जाएगा AC जो है
वो बड़ा डायगोनल आ जाएगा और बी डी इज शॉर्ट डायगोनल, ठीक है। तो बी डी इज शॉर्ट डायगोनल एंड ए सी इज लॉन्गर डायगोनल। तो शॉर्ट डायगोनल के दो पॉइंट्स मिलेंगे, पॉइंट बी एंड पॉइंट ई। तो पॉइंट बी के इस पॉइंट से इसके अपोजिट जो भी 1 और 3 पॉइंट आएंगे उनको हमको 1 एंड 4 जो पॉइंट आएंगे उनको हमको ज्वाइन कर देना है। ये हम ज्वाइन कर दिए, ठीक है। 1 और फिर इसको 3 से भी ज्वाइन करना है। ये हमने ज्वाइन कर दिया। सेम शॉर्टर डायगोनल के बी के इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किए तो डी से भी इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आइए ज्वाइन करते हैं। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से हमने ज्वाइन कर दिया। अब आप थोड़ा सा फोकस करके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो बी से हम 4 को ज्वाइन किए थे और डी को 1 से ज्वाइन किए थे, तो और जो लॉन्गो डायगोनल पॉइंट का यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, सेम इंटरसेक्शन यहाँ पे हो रहा है। अगर ऐसा इंटरसेक्शन हो रहा है आपका तो ही हम मान सकते हैं कि जो मेरा सर्किल बन के आएगा वो आइसोमेट्रिक सर्किल बन के आएगा। अगर नहीं इंटरसेक्शन हो रहा है इसका मतलब आइसोमेट्रिक सर्किल नहीं बन के आ रहा है, उसमें कुछ ना कुछ कमियाँ आ रही हैं। क्या बोले, ये शॉर्टर डायगोनल था, विकर्ण था, छोटा विकर्ण था। छोटे विकर्ण के एक बिंदु से 1 को 4 से मिलाए, बी को 3 से मिलाए, इसके अपोजिट जो भी पॉइंट्स होते हैं उनको मिलाते हैं। फिर दूसरे बिंदु से भी इसके अपोजिट कॉर्नर को मिलाते हैं। मीटिंग के दौरान जो लॉन्गर डायगोनल है और जो B3 और D2 है ये हमेशा एक सिंगल पॉइंट पे मिलेगा, वो भी लॉन्गर डायगोनल के ही सिंगल पॉइंट पे मिलेगा, लॉन्गर डायगोनल पे ही मीट करता है। अगर ऐसा होता है तो ये आपका परफेक्ट सर्किल बन के आएगा। अब उसके बाद करना क्या है, हम इसको नाम दे देते हैं, दिस इज़ पॉइंट Q एंड दिस इज़ पॉइंट P। अब करना क्या है, B से 4 की डिस्टेंस लेके, क्योंकि B को 4 से मिलाएं और 3 से मिलाएं, तो B को B पे रख के और 4 की डिस्टेंस लेके हमको 3 तक घुमाना है, ठीक है। ये 3 तक घुमाएंगे। अब ये हमको सर्किल जो बन के आएगा वो डार्क करना है, ठीक है। सेम ऐसे ही D पे लिए थे और D को हम किससे मिलाए थे, D को हम 1 से मिलाए थे और D को 2 से मिलाए थे। तो 1 से रख के और 2 की तरफ घुमाना है, ठीक है। इस प्रकार से घुमा दिए। उसके बाद करना क्या है, P पे रख के जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया 3 बिंदु का, 1 पे रख के, ठीक है, हमको घुमाना है कहाँ तक, 1 तक। तो ये हल्का सा घुमाते हैं, इसका हम लोग डार्क कर देंगे, 1 से घुमा के ठीक है, ये घुमा दिए। सेम ऐसे ही हमको इसके साथ करना है, किस पे रखेंगे, Q पे रखेंगे, ठीक है। Q पे रख के और 3 पे डिस्टेंस लेके इसको वहाँ तक घुमाना है, 2 तक घुमाना है, फिर इसको 2 तक घुमाएंगे। हमेशा कंपास में छोटी पेंसिल रखिए कि आपको, क्योंकि फिर वो नोक इधर उधर भागने लगते हैं, ठीक है। इस प्रकार से देखिए आपको एक सर्किल बन के रेडी हो गया जो कि XY प्लेन पे बना है, ठीक है। प्रोसेस वही था, वीडियो को 2-4 बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा क्या किया गया है। थोड़ा सा जूम करके हम इसको डालेंगे, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे XY प्लेन पे सर्किल बनेगा। सेम सर्किल सेम मेथड से YZ प्लेन पे भी बनाना है और XZ प्लेन पे बनाना है। हाँ, बस ये ध्यान देना है कि जब हम लोग YZ प्लेन पे बनाएंगे तो जो पॉइंट B यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे A लिए थे, यहाँ पे क्या पॉइंट B आ जाएगा हम लोग अगर इसको इस पे बनाएंगे, ठीक है। मतलब कहने का है कि XY प्लेन पे और XZ प्लेन पे जब भी बनेगा तो पॉइंट A को, इसे कॉर्नर पॉइंट को यहीं पे रखा जाएगा। लेकिन अगर हम लोग YZ प्लेन पे बनाएंगे, इस वाले प्लेन पे, ठीक है, तो इस पॉइंट B को यहाँ पे रखेंगे और सारे मेथड सेम टू सेम रहेंगे। ओके, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आगे आप लोग XY
एक्स वाई प्लेन पे तो हम बना दिए हैं, आप वाई जेड प्लेन पे और एक्स जेड प्लेन पे बना के एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा।